मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में मैतेई समुदाय की महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद राज्य में तनाव काफी बढ़ गया है और हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच मणिपुर से एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 15 से 20 साल की लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में लड़कियों की ट्रेनिंग 45 दिनों की होती है और हर बैच में 50 लड़कियां होती हैं। ये ट्रेनिंग कैंप मणिपुर के राहत शिविरों में खोले गए हैं और जो कि थाईबी लोकल थाना खोंजगाम और जिला को काकचिंग में स्थित है। इन राहत शिविरों में सरकार द्वारा आईडीपी अतिरिक्त रूप से विस्थापित लोग के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। मणिपुर में म्यांमार से आ रहे हैं हथियार। जी हां, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रेनिंग लेने के बाद इन लड़कियों को सीधे किसी संगठन में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच में यह बात भी सामने आई है कि मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे म्यांमार से हो रही हथियारों की तस्करी भी एक बड़ा कारण है। हाल ही में दायर एक चार्जशीट में यह खुलासा हुआ था कि म्यांमार से दोनों गुटों तक हथियार पहुंच रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मणिपुर में हिंसा को बढ़ाने के लिए काफी हद तक किया जा रहा है। पिछले महीने काकचिंग और थोबल जिलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथगोले, राइफल और हैंडगन सहित कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए थे। हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार की जा रही हैं लड़कियां मणिपुर में। हाँ, खास बात तो ये है कि ये ट्रेनिंग शिविर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। राहत कैंपों में ही आयोजित किए जा रहे हैं ये ट्रेनिंग कैंप। ट्रेनिंग ले रही लड़कियों की उम्र 15 से 20 साल के बीच है और उन्हें राज्य में हिंसक गतिविधियों में काफी हद तक शामिल होने के लिए तैयार उन्हें किया जा रहा है। मणिपुर की स्थिति मणिपुर में जातीय संघर्ष की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी और अब तक कुकी और मैतेई समुदाय के कुल 240 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हिंसा अब भी जारी है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में जिरीबाम में 3 महिलाओं और उनके 3 ही बच्चों की हत्या के बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। इस घटना के विरोध में लोगों ने कई विधायकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की और जिरीबाम में पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत का भी आरोप है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। राज्य के हालात को देखते हुए एनपीपी नेशनल पॉपुलर पार्टी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और यह मांग की है कि जब तक एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका समर्थन वापस रहेगा।